हेलो गाइस, तो आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करने वाले हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट फॉर द सेल विच हैज़ नेकेड डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। नेकेड डबल स्ट्रैंड सर्कुलर डीएनए मतलब किसकी बात हो रही है यहाँ पे? प्रोकैरियोटिक सेल की बात हो रही है। किसकी? प्रोकैरियोटिक सेल की। ठीक है, उसमें क्या हो जाता है? 70S राइबोसोम हो जाता है। ठीक है, कंपार्टमेंट जो होता है वो क्या हो जाएगा? एब्सेंट होता है। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन क्या हो जाता है? हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है? एब्सेंट होता है। ये सब मुझे पता है। 80S राइबोसोम भी क्या होता है? एब्सेंट होता है। अब देखते हैं हमारा ऑप्शन क्या है। बोथ 70S एंड 80S राइबोसोम यहाँ पे होगा, प्रेजेंट होगा, मिसिंग हो गया प्रेजेंट, तो ये तो रॉन्ग हो गया। हिस्टोन एब्सेंट, ये सही है। कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म एब्सेंट, ये भी सही है। ऑलवेज डिप्लॉयड, नहीं, हमेशा डिप्लॉयड पॉसिबल नहीं है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो गए? बी एंड सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर फंक्शन ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स का इनमें से कौन सा है जो फंक्शन है? सबसे पहले मॉडिफिकेशन ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, बिल्कुल सही बात है। जब भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चाहे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, जब भी उससे क्या कहते हैं प्रोटीन बनता है या लिपिड बनता है, तो वो कहाँ आता है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स के पास आता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या करता है? उसकी पैकेजिंग करता है। पैकेजिंग करता है तो इसका मतलब क्या? मॉडिफिकेशन करना हो गया, तो ये तो सही है। डिटॉक्सिफिकेशन, देखो डिटॉक्सिफिकेशन का काम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है। ठीक है, तो ये रॉन्ग हो गया। फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम, बिल्कुल सही बात है। फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम करता है हमारे गोल्जी कॉम्प्लेक्स। स्पर्म में जो एक्रोसोम होता है उसका फॉर्मेशन कौन करता है? हमारा गोल्जी कॉम्प्लेक्स। अब क्या है? ग्लाइकोजन सिंथेसिस एंड ब्रेकडाउन। ग्लाइकोजन सिंथेसिस तो फिर SER करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। करेक्ट ऑप्शन कौन कौन सा हमारे हो गए? 3 एंड फर्स्ट। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अब एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है कि स्टूडेंट हैज़ डन द सेल फ्रैक्शनेशन ऑफ अ टिश्यू एंड फॉरगेट टू लेबल हिज ट्यूब्स। द कंटेंट ऑफ वन ट्यूब when studied showed organelle bonded by membrane with activity of catalase enzyme. These organelle could be, अब यहाँ पे किसकी एक्टिविटी है? कैटलेज एंजाइम की। तो हमें पता होना चाहिए एक ऑर्गेनेल के बारे में जिसका नाम है पैरोक्सिसोम। क्या नाम है? पैरोक्सिसोम। ठीक है, पैरोक्सिसोम में क्या होता है कि ये H2O2 मेटाबॉलिज्म से रिलेट करता है। ठीक है, ये एक ऑर्गेनेल है जिसमें H2O2 मेटाबॉलिज्म से क्या होता है? रिलेट करता है। इसमें क्या होता है कि कैटलेज एंजाइम इस पे एक्ट करता है। कौन सा एंजाइम? कैटलेज एंजाइम, जो कहाँ प्रेजेंट होता है? पैरोक्सिसोम सेल ऑर्गेनेल में। ठीक है ना, तो H2O2 मेटाबॉलिज्म करता है ये, और क्या करता है ये? वाटर और ऑक्सीजन में तोड़ देता है H2O2 को। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कैटलेज एंजाइम का जैसे बात कर गया, तो ये ऑर्गेनेल कौन सा हो सकता है? हमारा पैरोक्सिसोम, क्योंकि पैरोक्सिसोम में ही कौन से होते हैं? एंजाइम कैटलेज हो जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन यू बैक्टीरिया अ सेलुलर कंपोनेंट दैट रिजेंबल्स यूकैरियोटिक सेल इज। अब यू बैक्टीरिया, जो हमारा बैक्टीरिया है, उसमें बोला जा रहा है कि कौन सा ऐसा सेलुलर कंपोनेंट है जो यूकैरियोटिक सेल में भी सेम है। कौन सा ऐसा है जो यूकैरियोटिक सेल से भी रिजेंबल करता है? देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल प्लाज्मा मेम्ब्रेन करता है रिजेंबल। अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। न्यूक्लियस, बिल्कुल नहीं, न्यूक्लियस हमारे में कम, हमारे में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता प्रोकैरियोट्स में। राइबोसोम हमारे में 80S 70S बोथ होते हैं, जबकि यू बैक्टीरिया में 70S होगा। सेल वॉल उसका होता है, हम लोग का नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। थैंक यू।